दोस्तों तो क्या हाल है जी। मैं हूं आपका दोस्त मोइज़ अहमद। तो मैं जनाब मंगला से निकला हूं आज दीना के सफ़र के लिए। तो इंशाल्लाह वहां पे आपको पहुंच के जो है देखते हैं क्या रूटीन है। एक दो चीज़ें लेनी है, ठीक है, वो लेंगे हम। और दाऊद साहब से मुलाकात करेंगे, फैसल साहब से मुलाकात करेंगे। और एक दो जगह हमने जाना है घूमने फिरने के लिए, वो भी आपको जगह दिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर व खैरियत से होंगे, हमारी वीडियो पसंद कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह जी बाकी वीडियो में आपको दिखाते हैं जी आज का दिन कैसा गुजारना है हमने और क्या क्या करना है। तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका था बाईपास पे। आप देख सकते हैं शाम का वक़्त है और जनाब हर कोई अपनी कश्मकश में इधर उधर भाग रहा है। और मैं जा रहा था जनाब किला रोहतास की तरफ। हमने टर्न लेना था क्योंकि यहाँ से हमने दाऊद साहब को पिक करना था। तो वो हमारा काफ़ी देर से बाहर वेट कर रहे थे। तो अभी चलते हैं उनकी तरफ। और ये देखा है आपने जनाब टर्न किला रोहतास का। तो यहाँ से हम अंदर आए हैं। मैं पहुँच चुका हूँ दीना के मुकाम पे और जनाब दाऊद साहब को कॉल किया और माशाल्लाह दाऊद साहब हमारे पास पहुँच आए हैं। दाऊद साहब इधर किधर, आप स्कूल के बाहर घूम रहे हैं? बस आपके वेट में आपने बहुत टाइम लगाया यार। चले चले बैठे बैठे जी बहुत देर हो गई है। तो अभी कहाँ चले हम? अभी जिधर का प्रोग्राम है उधर ही जाना है, और किधर जाना है हमें। अच्छा जी चलें जी, आपको दिखाते हैं कहाँ का प्रोग्राम है हमारा। जी हमने सफ़र किया अपने मुकाम की तरफ। तो बहुत सारी धूड़ मिट्टी और लोडर ट्रक की वजह से यहाँ पे एक साइड पे क्रश हैं बहुत ज़्यादा। तो जिनकी वजह से जो है बड़ी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। बाकी रोड वगैरह तकरीबन ठीक ही है, लेकिन रेत वगैरह की वजह से तो ये हमें किले रोहतास की जो हदूद हैं वो नज़र आ रही थी। तो यहीं पे यहाँ से राइट साइड पे जो है ना कि ज़िप लाइन के जो है बैनर लगे हुए हैं और एक साइड पे कच्चा रास्ता जाता है। कच्चा रास्ता जनाब ऐसा है कि आपकी जगह जगह हिला देगा। तो यहाँ से बस थोड़ा सा आगे की ड्राइव है, थोड़ा सा आगे जाते जाएं तो यहाँ से लेफ़्ट हैंड पे आपको ना एक टर्न मिलेगा। तो जैसे ही आप वो टर्न लेंगे तो आप जनाब ज़िप लाइन के हदूद में इंटर हो गए हैं। तो ये बहुत सारे लोग अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। ये हम जी जनाब ज़िप लाइन पे इंटर हुए हैं अंदर। तो ये ज़िप लाइन की ना बहुत सारी उधर लिखी हुई थी, जो ज़िम्मेदारी है वो आपकी है, हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। ये सीन था। मोइज़ भाई लेके आए हमें आज जिप लाइन पे। तो पहले तो ये बहुत एहतियात की चीज़ है, इन्होंने लिखा हुआ है कि इधर जो कुछ होता है आपकी अपनी जिम्मेदारी है। तो ये दोस्तों मुझे जनाब चाचा साहब बांध रहे थे बेड, कह रहे थे ये बच्चे आपकी सेफ्टी है, आप इसी के तरीके से जाएंगे। वो चाचा साहब जनाब ये भी साथ साथ मुझे बता रहे थे कि मैंने आज तक किसी को नहीं बांधा। ये देखें जी बहुत सारी हाइट है यहाँ से और काफ़ी दूर तक की जिप लाइन पे आपने जाना है सफ़र करके। तो काफ़ी हाइट है और व्यू भी काफ़ी अच्छे का है। तो बस चाचा जी इतनी टाइट से मुझे बांध रहे थे। मैंने कहा चाचा जी थोड़ा ख्याल कर सो, अगे माड़ी जी सेहत है तो क्यों जनाब एडा जोर ला रहे हो। पर चाचा जी जितना भी टाइट बांध रहे थे पर वो उतना ही लूज़ हो रहा था। बस जी अब अल्लाह खैर ही करे, क्या होना था। चाचा ने बांध दिया। चाचा हमें कह रहा था कि कुछ भी नहीं होता, आपने बस इसको पकड़ना नहीं है, हाथ खोल के जाएं जैसे मर्ज़ी जाएं। पर जो है दिल अंदर से बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। तो फिर जी आती है दाऊद साहब की बारी और दाऊद साहब जी भी हंस रहे थे। मैंने कहा कोई नहीं बच्चे, तेरा भी नंबर लगना है। तो ये प्यारे चाचू जान साहब लाए थे जी हेलमेट, कह रहे थे अपनी कैप उतारो मैं आपको पहनाता हूँ हेलमेट। मैंने कहा चाचा जी वैसे ज़रूरत तो कोई नहीं है, जैसे आपने बेल्ट पहना है वैसे ही मैंने नीचे से गिर जाना है, तो ऊपर से सेफ्टी करने का क्या फ़ायदा है। फिर भी चाचा कहता था है सर तो बचेगा ना, और कुछ बचा ना बचा दो। मैंने कहा जी ठीक है अपना दें। फिर चाचा ने जनाब अपने प्यारे हाथों से अपनाया। तो फिर आती है जी अब दाऊद साहब की बारी, उनकी करें तैयारी। तो ये है जी दाऊद साहब को बेल्ट बांध रहे थे। तो चाचा कहता है वैसे कि मैंने कभी किसी को बेल्ट नहीं पहना, आप दो पहले ऐसे बंदे हो जिन्हें मैं बेल्ट बांध रहा हूँ। तो हमने भी कहा जी अल्लाह का नाम लें और बना दें हमें। दाऊद साहब को माशाल्लाह बेल्ट ही बहुत टाइट आ रहा था। माशाल्लाह सेहत बहुत अच्छी है जी इनकी। तो बड़ी मेहनत से चाचा ने बड़े ज़ोर लगा लगा के इन्हें बेल्ट बांधा है। पर फिर भी जनाब दाऊद साहब का यही गिला था कि ये बहुत ही लूज़ बांधा है। तो ज़िप लाइन का देखते थे और घबराते थे और मैं चेक कर रहा था मज़बूत भी है कि नहीं, ये ना हो हम दोनों नीचे गिर जाएं। तो चाचा हमें तसल्लियाँ दे रहा था जी कुछ भी नहीं होता, आप तसल्ली से जाएं, आपको कुछ भी नहीं होगा, आराम से जाएं। तो ये जगह बताता चलूँ तो ये किला रोहतास से पहले आती है, राइट साइड पे आपको टर्न मिलेगा वहाँ पे।
तो ये तकरीबन 1000 रुपया चार्ज करते हैं फ़ी पर्सन के लिए। तो हमारी तो चलो चाचे से सलाम दुआ थी, चाचे ने हमें दावत दी थी, फ्री में बुलाया था तो हम गए थे। पाँव ऊँची करो बस। हाँ बिल्कुल सही है, सही है, सही है, इस तरह पाँव ऊँची करो। तो लो भाई दोस्तों, जिसका हमें इंतज़ार था वो सफ़र शुरू हो गया था। और जनाब आप देख सकते हैं मेरे चेहरे को देख के कि मेरे जो है होश हवास मैंने गवा दिए थे। और जनाब कुछ भी समझ नहीं थी आ रही भाई ये हो क्या रहा है। तो रंग उड़े हुए थे, आस्ता आस्ता कोई मुस्कुराहट आती थी चेहरे पे। पर क्या कहते हैं, पहला एक्सपीरियंस था तो हर इंसान के साथ यही होता है। तो बीच में से डर भी रहा था और चाचे की बातें भी जहन में से आ रही थी कि चाचा तो कह रहा था दोनों हाथ छोड़ देना, पर मैंने बेल्ट को बड़े मजबूती से पकड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो नीचे से चाचे ने जिस तरह बेल्ट बांधा है वो तो खुले, ऊपर से दोनों ना हाथ छूटे मेरा। तो ये सफ़र बड़े मज़े का रहा जी। ये यहाँ पे ऐसे लगता था कि पता नहीं अब क्या होगा। यहाँ पे हमने उतरना था तो कोई समझ नहीं थी कैसे उतरना है। तो ये स्पीड ब्रेकर लगा हुआ था, इसके जनाब टकराएं तो कोई हौसला हुआ है। तो यहाँ पे एक बंदा नीचे मौजूद था जिसने मेरी टांगें पकड़ ली, कहता है भाई बस अब नहीं जाने दूँगा कहीं पे। तो मैंने भी कहा कि अल्लाह की मेहरबानी है कि सलामत पहुँच आया हूँ, तो बस अब जल्दी से मुझे उतार दो नीचे। तो मेरे बाद अभी दाऊद साहब ने आना था तो उनका मैंने यहाँ पे खड़े होकर इंतज़ार करना था। दोस्तों मैं तो पहुँच चुका हूँ जनाब बोश। एक बार तो बहुत जनाब घबराया हूँ, मैंने कहा पता नहीं अल्लाह खैर ही करे क्या होगा। दाऊद भाई अभी पीछे हैं, वो जनाब उनको बांध रहे थे चाचा, अभी वो पहुँचेंगे। तो ये भाईजान इधर खड़े थे जिन्होंने हमें उतारा है जिप लाइन से। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जी, बहुत मज़ा आया। हाइट भी काफ़ी ज़्यादा ही थी, वो इतनी ज़्यादा भी नहीं थी लेकिन काफ़ी बेहतर थी हाइट। तो पहला एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया जी। तो अभी देखते हैं दाऊद भाई आ रहे होंगे। चाचा ना छोड़ी, चाचा ना छोड़ी, ना छोड़ी चाचा। ओए 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 मोइज़े एक मिनट तक कितना टिल्लो कसम मैं डर गया। मैं चाचा ने कह रहा था टिल्ला चाचा तक पूरा हाथ हां ये टिल्ला बदा ना चाचा। चले जी बैठ ला कर जेड़े ओ ला दी था आ गया था। मैंने पहले ली है पर मैं फिर भी घबरा गया था इस वजह से कि बस क्या बताएं डर ही बहुत था, थोड़ा अंधेरा हो चुका है और फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ था और फ़ोन की वीडियो भी नहीं ऑन की हुई मैंने। इतना डर गया था। चलें मोहित भाई, अच्छा ये है कि वापसी अभी हम पैदल जाएंगे। इनके पास गाड़ी हर वक्त होती है, जीप जो नीचे बंदे को पिक करने आती है जाते हैं, उनको एक जीप होती है बहुत अच्छी। तो वो जीप अभी अवेलेबल नहीं थी तो मैंने शमस भाई को बोला इस बार हम पैदल ही जाएंगे और साथ साथ बातें करते जाएंगे। मज़ा आया जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पहली दफ़ा था मेरा। तो दाऊद भाई ने जनाब पहले भी ट्राई किया हुआ है लेकिन फिर भी घबरा गए थे। बंदे को स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लगता है लेकिन उसके बाद जो है इंसान जो है नॉर्मल हो जाता है। बात ये है कि सारा सामान जो है और स्पेशली जो भी ये तारें वगैरह लगी हैं ये सर ने बताया अमेरिका से आई हैं सारी कुछ सारा कुछ मतलब ना। अच्छा। एक ये बेल्ट भी है ना तो वो भी अमेरिका का है, इधर से नहीं दिया गया, पाकिस्तान की वो नहीं है, लोकल माल नहीं है। तो पाकिस्तान का लोकल माल नहीं होता, पाकिस्तान का ओरिजिनल माल होता है जी। पाकिस्तान से ही जाता है दूसरे मुल्कों में और वहाँ पे जनाब अच्छी चीज़ बाहर भेज देते हैं। तो ये जनाब यहाँ पे व्यू अच्छा आ रहा था, सीढ़ियाँ थी, तो हमने कहा चलो जी क्यों ना यहाँ पे टिकटॉक वीडियो भी बना ली जाए। तो ये एक छोटा सा शॉट लिया था जी हमने अपनी वीडियो का। हम एक और जगह हाइट पे खड़े हैं, ये पीछे आपको पाकिस्तान का परचम नज़र आ रहा होगा, हमारा पाकिस्तान प्यारा पाकिस्तान। तो इधर दाऊद साहब दिखाएं और भी एक्टिविटीज़ हैं करने को। ये भी कोई गेम्स वगैरह बनी हुई हैं, ये हमने एंजॉय नहीं की क्योंकि शाम हो गई है। एंजॉय मैं करता भी ना क्योंकि खतरनाक है, बाबा जी थले तक सक रही हूँ तो मतलब खतरनाक क्या है। इसको साथ वो लगाते हैं, सारा सिस्टम सेफ्टी वगैरह सारी करते हैं और फिर इसमें जी। और ये मामा कह रहा है जी झंडे की वीडियो, तो झंडा तो नज़र आ रहा है झंडा और काफ़ी हाइट पे हम खड़े हैं। तो आज का व्लॉग यही था हमारा, हमने बहुत इंजॉय किया है। तो बहुत इंजॉय किया। बाबा जी को किसी कार वाले वीडियो तक ली तो बेइज्जती होनी है? नहीं बेइज्जती होती जी, मैं घर बता के आया हूँ पहली बार। और जनाब यहाँ की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमने बहुत इंजॉय किया है तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो ज़रूर कमेंट भी कीजिएगा और हमें फॉलो ऐसे ही करते रहें। अपने प्यार और मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हर किसी को अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। तो अल्लाह हाफ़िज़।